कुछ समय पहले कोरोना का प्रकोप देश का सबसे बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुद्दा रिया की तरफ मुड़ गया और उसके बाद वहां से चल पड़ा कंगना के कार्यालय की तरफ। शराब एक बार फिर से वफादार साबित हुई, खुद को बेचकर देश की अर्थव्यवस्था में चार चांद लगा दिए। राफेल तो आ गया, लेकिन न बलात्कार रुके, न हत्याएं रुकी और न ही सीमा पर जवानों की शहादत रुकी। एक खबर से दूसरी खबर को धूमिल करती तवायफ की माफ़ कीजिएगा समाचार चैनलों की संवेदनाएं प्रदर्शित होने लगी। भूख से, पैदल चलकर, सड़क दुर्घटना से मरने वाले मजदूरों के आंकड़े कम नहीं थे, लेकिन कोरोना के आंकड़ों की तरह हमने कभी उनकी गिनती ही नहीं की। इन सब से अलग कुछ बच्चे तैयारी में लगे थे, नौकरी की। 15 लाख खाते में आने का इंतज़ार करके थक चुके युवा को वादे के मुताबिक 2 करोड़ नौकरियों के आने की उम्मीद ज़रूर थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। पूरे देश की मीडिया मंदी की आग में झुलस रही अर्थव्यवस्था को छोड़ जेल में रिया के लिए कछुआ छाप अगरबत्ती सुलगाने में लगी थी। कई दशकों से जब कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हम आपको लाए और आपने भी वही शुरू कर दिया, और आप तो सब बेचने में लग गए। इतना कौन बेचता है निजीकरण के नाम पर? सोशल मीडिया के मुताबिक प्रदेश सरकार ने 1.5 करोड़ नौकरियां दी कागज़ पर, और प्रदर्शन शुरू हुआ तो 6 माह में ऑफर लेटर देने की भी बात शुरू कर दी। संविदा वाली बात पर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सब अफवाह है। अब आ तो आप ही के डिपार्टमेंट से रही है, या तो आप अफवाह हैं, या डिपार्टमेंट अफवाह है, या फिर मीडिया अफवाह है। और सुना है अभी किसानों से भी इनका कुछ मैटर चल रहा है। खैर, आज का मुद्दा ये नहीं है। हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मर जाना चाहिए इस प्रशासन को, सरकारों को, लेकिन मरेंगे कैसे? हम आप तो घर में बैठे हैं, हमें और आपको तो तकलीफ़ ही नहीं होती। हमारे घर में तो औरतें, स्त्रियां, बच्चियां हैं ही नहीं। मतलब ये जिसका मामला है वो समझे, वो जाने। हमें अभी भी कमाने की पड़ी है, हमें अभी भी अपनी ज़िंदगी की पड़ी है। मैं बहुत सारे सोशल नेटवर्क को, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म को देख रहा हूँ जहाँ पर पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, लेकिन उनके अंदर की मानसिकता, मानवता मर गई है। समझ में ही नहीं आता है कि ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। फिर से हम लोग गुलाम हो रहे हैं। इवन इतना तो ब्रिटिशर्स और जो है हम कहानियों में पढ़ते आते थे कि हमारे ऊपर इतने जुल्म होते थे, और आज के टाइम में भी हम इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, इतना सब कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी। आपको पता है कि पुलिस हमें मारती क्यों है? पुलिस हमें प्रताड़ित क्यों करती है जब हम इन सब चीज़ों को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं? अरेस्ट क्यों कर लिया? कल हजरतगंज से, लखनऊ से बहुत सारी महिलाओं ने प्रदर्शन किया था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों किया पता है? क्योंकि आज तक हमने पुलिस को नहीं मारा। सॉरी, मुझे ये बोलना पड़ रहा है। पुलिस की, नेताओं की, जितने भी लोग हैं, ये जो प्रशासन देख रहे हैं, इनकी हैसियत हमसे और आपसे है, जनता से है। और जनता भांग खा करके सोई हुई है, देश का युवा सोया हुआ है। दर्द नहीं होती, तकलीफ नहीं होती है, इतना बड़ा बड़ा केस हो जाता है। और सिर्फ हाथरस क्यों, आज सुबह उठता हूँ, वैसे तो बिकी हुई मीडिया, दलाल मीडिया को देखने का मन नहीं करता, लेकिन खबरें भी वहीं से मिलती हैं। आजमगढ़, फतेहपुर और बुलंदशहर, 3 जगह का पता है, बाकी कितनी जगह का तो पता भी नहीं चलता है। कितने केसेस तो रजिस्टर भी नहीं होते हैं। सोए हुए हैं हम सब लोग। कब तक ऐसे सोए रहेंगे? उन लोगों के पास हथियार हैं, उन लोगों के पास सरकारें हैं, उन लोगों के पास प्रशासन है, जो लोग खुद इसे बेच खाना चाहते हैं, जो खुद इसके दलाल हैं। हम और आप सिर्फ वोट देना जानते हैं, सिर्फ जा करके अपना अधिकार दबाते हैं, वहां पर बटन दबाते हैं बेवकूफ़ों की तरह से। मुझसे कल बहुत सारे सवाल हुए कि सर ये बताइए कि सरकार नहीं ले आएंगे तो क्या होगा? क्या दूसरी सरकार आएगी तो अच्छी आएगी? अरे सरकार गिरा भी तो सकते हो। डेमोक्रेसी का मतलब नहीं पता है, डेमोक्रेसी की पावर नहीं पता है, घर में बैठे रहोगे। और क्यों? मुझे पुलिस घर से घसीट कर ले जा सकती है, सच्चाई है, तुम्हें भी ले जा सकती है, लेकिन हमें नहीं ले जा सकती है। यूनाइट होइए। हिम्मत नहीं है प्रशासन की। हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं, हम लोग राइट्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग देश को नहीं जला रहे हैं, लेकिन सियासत को जला देना चाहिए। ऐसी सियासत को जो सजा नहीं दे सकती है, जो न्याय नहीं कर सकती है, ऐसी न्यायपालिका का, ऐसे जस्टिस का हम लोग सिस्टम का ऐसे क्या करेंगे हम लोग, जो हिफाजत नहीं कर सकता?
बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे थे, बेरोजगारी थी, किसानों पर जो चल रहा है, जो अत्याचार हो रहे हैं, वो भी मुद्दे थे, लेकिन उन पर बात करोगे कैसे? हमारी तो जिंदगी सुरक्षित नहीं है, तकलीफ नहीं होती है, इतना सब कुछ हो रहा है। अभी भी लोग, मैंने कल शाम को स्टेटस डाला, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, मेरी कम्युनिटी में लमसम 300 के आसपास लोग मेरा स्टेटस रोज देखते हैं। मेरा स्टेटस में कुछ ऐसी चीजें पड़ जाती हैं तो वो मुझे कमेंट करके उल्टा बताते भी हैं कि सर ये आप पे सूट नहीं करता है। मैंने कल जो स्टेटस डाले हैं, आई थिंक सारे लोग सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, सारे लोग जो है अपना अपना स्टेटस डाल रहे हैं, अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। अरे कब तक निंदा करेंगे यार, आइए जुड़ते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ की जब सब खामोश होते हैं, चुप होते हैं। कल मैं डॉक्टर कुमार विश्वास का वीडियो देख रहा था, वो लाइव आए थे और उन्होंने बहुत कुछ सच्चाई कही है। हम लोग आपस में नेताओं के चक्कर में लड़ रहे हैं, इन बेवकूफ़ों के चक्कर में, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। तुम समाजवादी को सपोर्ट करते हो, कोई बसपा को करता है, कोई कांग्रेस को करता है, कोई भाजपा को करता है। हम सब पार्टियों के चक्कर में लड़ रहे हैं और सारी पार्टियों में आपस में मिली भगत है कि 5 साल तुम खाओ, 5 साल हम खाएंगे। कब तक दोगे इन जाहिलों को वोट यार? अरे एक तरीका निकाल लो। हमारे यहाँ यूपीएससी होता है, जिला चलाने के लिए डीएम को यूपीएससी क्रैक करना होता है। ये नेताओं को देश चलाने के लिए जाहिल बलात्कारी बैठे हुए हैं सांसद में, इनका कुछ नहीं करना है। और किसी को कह दो तो यूएपीए लग जाएगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम हेट स्पीच देते हो। हेट भरा हुआ है तब ना स्पीच देते हैं। कब तक देंगे ये स्पीच? हमें बचपन से कहानियां सुनाई गई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महाराणा प्रताप, शिवाजी, शौर्य गाथाएं सुनाई गई बचपन से, लेकिन घर से निकलने नहीं दिया गया। हर परिवार में यह आज़ादी हो कि चलो बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, लेके निकलो तलवार और इन हरामजादों को काट दो, इन दोगलों को काट दो जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तो आज ये नहीं हो रहा होता। हम लोगों को आदत हो गई है बर्दाश्त करने की, जुल्म सहने की। जुल्म करने वाला इतना गुनहगार नहीं होता है जितना जुल्म सहने वाला होता है। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि वर्तमान संकट का सबसे प्रमुख कारण यह नहीं है कि बुरे लोग चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि अच्छे लोग चुप बैठे हुए हैं। हर सदी में, हर इतिहास में अच्छे लोग चुप रहे, इसलिए जुल्म होते रहे। और जब हम सब घर से एक साथ निकलते हैं, एक होते हैं, तो अच्छे अच्छे लोग घुटने टेक देते हैं। ये वक्त है हम सबको मिलकर कुछ दिन, क्योंकि सुधरेंगे तो नहीं हम लोग, लेकिन कुछ दिन के लिए धर्म, जाति, वर्ग को किनारे करके एक साथ होकर अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। तब देश सुधरेगा। आपको लगता है कि आप घर बैठ करके कमा करके देश सुधार सकते हैं? आप, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर आप अपने हिसाब से करो, जो है आप नहीं बदल सकते हो। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मुझसे ये चीज़ जब कहते हैं तो मुझे लगता है कि साला तुम पे पढ़ाई का जो पैसा खर्च किया है माँ बाप ने जायज़ किया है। तुम्हें यही नहीं पता कि तुम रह कहाँ रहे हो, तुम्हें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तुम्हें नहीं पता कि सिटीजन का मतलब क्या होता है। तुम सिर्फ वोट डालने बेवकूफ़ों की तरह चले जाते हो। तुम्हें यह नहीं पता कि तुम बलात्कारियों को वोट देकर के आ रहे हो। अरे वोट देने से पहले कानून तो बनवा लेते। ये कौन सी किताब में लिखा है कि वोट देने के बाद सरकार बन जाएगी तो कानून बनेगा? और अगर ऐसा लिखा है, मान लिया एक पल के लिए, तो सरकार जब कानून नहीं बनाती तो 5 साल का इंतजार क्यों करते हो? क्यों नहीं गिरा देते हम लोग ये सरकार? हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमें गिरफ्तार किया जाएगा। इसलिए क्योंकि प्रशासन में भी ये डर नहीं है। कोई भी पुलिस वाला किसी बड़े नेता को गिरफ्तार नहीं करता है, लेकिन हम और आप हेट स्पीच देंगे तो घर से उठा ले जाएंगे। ये चीज़ घर वाले भी कहते हैं कि प्रभाकर इतना मत बोल कि कल को हम लोग प्रॉब्लम में आए। इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये सिस्टम दोगला है। भाई बहुत तकलीफ होती है तब निकलती है, मैं गालियां भी दे सकता हूं। ये बिकी हुई मीडिया, ये पालतू मीडिया,
ये जिनकी सच्चाई बोलने में फटती है, जिनकी सवाल पूछने में फटती है, ऐसे लोग, और ऐसे लोग को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को जनता सपोर्ट करती है। कब एक होंगे हम? कब एक बटन दबाएंगे नोटा? और मत दबाओ यार, वो भी मत दबाओ। हैसियत नहीं है किसी की डेमोक्रेसी के आगे, लेकिन डेमोक्रेसी तुमने सिर्फ सिविक्स में पढ़ी है। अफसोस कि तुम उसका प्रैक्टिकल मतलब नहीं जानते हो। मुझसे बहुत सवाल किए गए कि आपको बहुत ज़्यादा पता है तो आप कर लीजिए अपने हिसाब से। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जुल्म तो हम सब पर बराबर हो रहा है। वो हाथरस की लड़की है, वो आगरा की लड़की है, वो बुलंदशहर की लड़की है, हमारी कौन है? तो डॉटर्स डे सेलिब्रेट क्यों कर रहे थे? या हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे साथ हो पर्सनली तब हम आगे आएंगे, तब फिर पूरा समाज खामोश रहेगा। अगर हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे, कल कोई हमारे लिए नहीं बोलेगा। ये जाति मामला नहीं है। सो मत। अगर लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम सिस्टम बदल सकते हैं, मैं दंगे फैलाने की, मैं गलत करने की, मैं टेररिज्म फैलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। गलत के साथ गलत ही करना पड़ेगा। नैतिक और अनैतिक में फर्क समझिए आप लोग, अगर खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं, अन्यथा विदा लीजिए, मर जाइए। और मर चुके हैं आप लोग और हम सब। आईने में शक्ल देखने के बाद घिन आनी चाहिए खुद से। मर चुका है हम लोगों का ज़मीर। हम जय हिंद बोलेंगे, हम तिरंगा फहराएंगे, इज्जत नहीं बचा सकते हैं। निर्भया के केस में इतना वक्त लग जाता है फैसला आने में, और सारे के सारे सबूत हैं, सारे अपराधी साबित हो चुके हैं, उसके बाद भी देश की सर्वोच्च अदालत रात में खुलवाई जाती है इंसाफ के लिए। कौन सा इंसाफ? वो वकील कहेगा कि ये तो मेरा प्रोफेशन है, ये जानते हुए भी कि रेप हुआ है, अपराधी मौजूद हैं, वो बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सा प्रोफेशन है भाई जो तुम्हें इंसानियत से नीचे गिरा देता है? ये कौन सा प्रोफेशन है? तुम यार अपनी लड़की से नज़र मिला पाते हो? और ऐसे लोगों को एग्जिस्ट करते कैसे हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों को सोसाइटी जीने कैसे देती है? हम सब लोग ऐसे लोगों को जिंदा कैसे रहने देते हैं? ये प्रोफेशन है? सब कुछ जानते हुए भी तुम गलत को बचा रहे हो, ये तुम्हारा प्रोफेशन है? प्रोफेशन के साथ गद्दारी कर रहे हो या अपनी, अरे कितनी दलाली करोगे यार? हर योजना का पैसा तो खा जाते हो। ये जो भ्रष्ट हो चुके हैं, पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद हो चुका है, ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं क्या, सारी की सारी हमारी गलती है। हम जो इन्हें वोट देकर आते हैं, सुधारिए इसको। वोट देना बंद कीजिए। वोट देना हमारा अधिकार है, मताधिकार जिसको कहते हैं, हमारा अधिकार है। हम दें या ना दें, हम मताधिकार का प्रयोग करें ना करें, सही जगह करिए ना। आप तो बलात्कारी को लेकर के आ रहे हो। मैंने आज तक वोट नहीं दिया तो मुझसे सवाल पूछा जाता है कि भाई क्यों आप वोट क्यों नहीं देते? मैं किसको वोट दूं? मुझे एक सरकार का नाम बता दो जिसको वोट देना चाहिए, जिसके राज में कभी क्राइम ना हुआ हो। एक नेता कहता है बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, दूसरा नेता इंक्वायरी नहीं करता है, तीसरे नेता में पुलिस काम नहीं करती है। ऐसे कैसे चलेगा यार? दूसरी चीज़, मैं फांसी को सज़ा नहीं मानता हूँ। आप पब्लिकली भी फांसी दो, गोली भी मार दो, उसे सज़ा नहीं कहते हैं। अपराधी तब अपराध करना बंद करेगा जब उसे डर होगा, और डर तब होगा जब तड़पा तड़पा कर मारोगे। जिसने जैसा किया है उसे वैसी मौत दो। उसे इतनी दर्द होनी, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट होना चाहिए कि जो भी उसका वीडियो देखे, जो, और दिखाओ उसको। वो समाज के लिए कूड़ा है, समाज के लिए गंदगी है, तो समाज को दिखाओ, समाज के सामने मारो उसे, दे दो जनता को, जनता फैसला करेगी। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? अगर तुमसे फैसला नहीं होता है तो हम तुम्हें लेकर के आए हैं यार। ये न्याय प्रणाली, ये प्रशासन, ये संविधान, ये किसकी वजह से बना है और किसके लिए बना है? डेमोक्रेसी के लिए ना। अगर किसी ने इतना बड़ा पाप किया है तो उसका फैसला कौन करेगा? या तो सरकार करे, आंख पे पट्टी बांध करके फैसला होगा, और तुम्हें लगता है कि तुम फैसला कर पाओगे? भाई मुझे अरेस्ट कर दो, तुमसे फैसला नहीं हो सकता भाई, हमें करने दो तुम, हम सब मिल करके कर लेंगे। जनता कर लेगी फैसला, छोड़ दो।
मेरा कुछ गुम हो जाएगा और मुझे पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जाना होगा तो मैं सोचूंगा कि वो सामान कितने का था। चलो जाने दो, बर्दाश्त कर लो, क्योंकि उससे ज़्यादा पुलिस को देना पड़ेगा। ये सच्चाई है देश की। और अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं, सारे के सारे लोग गंदे नहीं हैं, पूरा डिपार्टमेंट गंदा नहीं है, तो जो साफ सुथरे शरीफ लोग हैं वो आज तक आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? किसी पावरफुल नेता को, किसी पावरफुल मंत्री को जिसने गलत बयान दिया है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं? औकात नहीं है? आगे पीछे घूमने की नौकरी मिली है? तुम साला मेहनत करके 5 किलोमीटर की दौड़ते हो तब भर्ती निकलती है तुम्हारी, उसमें भी दुनिया भर मेडिकल का पैसा जमा करोगे, गालियां सुनोगे, उसके बाद तुम्हारी भर्ती निकलती है, तब तुम्हें वर्दी मिलती है। तुम कहते हो कि वर्दी सम्मान की चीज है। याद रखना, वर्दी, कानून, प्रशासन, संविधान उस वक्त कोठे पे नीलाम हो जाता है जब किसी लड़की का रेप होता है। पता नहीं अपने घर वालों से नजर कैसे मिलाते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें।